नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कहाँ भटकती रहती है मृत आत्मा, इसका क्या रहस्य है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ भटकती है, तो गरुड़ पुराण में छुपा हुआ है यह रहस्य, तो हम जानेंगे। आत्मा जब यमलोक जाती है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। तो गरुड़ पुराण में यही बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने में 47 दिन का समय लगता है। तो इतने समय तक आत्मा कहाँ भटकती रहती है वो हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। तो गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक दिन पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु कृपा कर बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, और ये भी बताइए कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है। उसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तब वह आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकती रहती है और कई यातनाएं भी सहन करती है। उसके बाद यमलोक पहुंचती है। और उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है। इतना ही नहीं, मरने से पहले सभी प्राणी को दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। यमदूत क्या करते हैं? मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत मनुष्य की आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से कांपने लगती है और आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही यमदूत आत्मा के गले में रस्सी बांध देते हैं और फिर वे आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो यदि मरने वाली आत्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा स्वयं अपने वाहन पर बिठाकर ले जाते हैं, लेकिन जो आत्मा पापी होता है उसे गर्म हवा अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। फिर उसी दिन आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। वापस आने के बाद अगर अंतिम संस्कार न हुआ हो तो आत्मा अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पासे में बंधे होने के कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। न चाहते हुए भी आत्मा स्वयं के मृत शरीर को अग्नि से जलते हुए देखती है। वैतरणी नदी की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को जलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफ़र कठिन ही रहता है और फिर बाद में शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गोदान किया हो, उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी को पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाएं से गुजरना पड़ता है। 47 दिन तक कहाँ रहती है आत्मा? गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस दिन से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है। इस नदी से, वैतरणी नदी से, इस नदी से गुजरते वक्त पापी आत्मा को कई प्रकार के खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसको इस नदी में डुबोना चाह रहा है।
वैतरणी नदी पार करते समय पापी आत्मा को पीऊ से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय लगता है। इसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ कहाँ भटकती है, तो गरुड़ पुराण में इसका जो राज है, रहस्य, वो बताया गया है। तो सभी मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छा बन के रहना चाहिए। और जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल मिलता है, और जो पापी होता है, पाप कर्म करता है, तो उसे यमलोक में नरक भोगना पड़ता है। तो अच्छे मनुष्य को जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे नरक मिलता है। तो मृत्यु के बाद जो ये गरुड़ पुराण कहता है, इसमें इसका सभी रहस्य है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ भटकती है, तो इसका रहस्य हमने जाना और सुना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।